हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद दिस अमेजिंग सीरीज़। इस सीरीज़ में हम स्टैंडर्ड बुक के इलस्ट्रेशंस प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो प्रोबेबल जे एडवांस क्वेश्चंस हो सकते हैं। आई एम श्योर इतना रेलेवेंट, इतना ऑथेंटिक कंटेंट तुम्हें पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तुम ढूंढ लो, नहीं मिलेगा यार, गारंटी है ना। तो मैं क्वेश्चन खुद से नहीं बना रहा हूँ, मैं क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से ले रहा हूँ, फिर उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड जे एडवांस को हम जानते हैं, वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन पूछता है। एंड हम वही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो अपने सिलेबस में है। ऐसा नहीं है कि कुछ डिफ़िकल्ट है तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट होना मेरा क्राइटेरिया नहीं है, रेलेवेंट होना हमारा क्राइटेरिया है। तो बहुत ही रेलेवेंट ऑथेंटिक कंटेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो एंड आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन लिखी हुई है तुम्हारे सामने। ये क्वेश्चन है फ्रॉम बुक फ्रांसिस ए कैरी। कैरी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में कुछ ना कुछ मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा है ना, वहाँ से अपन उठा लेते हैं उसको। तो कैरी में ये दिया हुआ था एक इलस्ट्रेशन, मैंने उसका पीडीएफ भी अटैच किया हुआ है। तुम इसको पढ़ना, आराम से पॉज करना वीडियो को, बड़ा सा इमेज है और इसको पढ़ना। ठीक है, मैं इसका जिस्ट तुम्हें समझा देता हूँ क्या बोल रहा है ये। तो अपन ने दो कार्बोनिल कंपाउंड लिए, उनका रिएक्शन करा रहे हैं, एक बार इन प्रेजेंस ऑफ बेस, एक बार इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो सबसे पहले तो कौन सा रिएक्शन होगा ये तुम आइडेंटिफाई करो। क्या करना है तुम्हें, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाओ, दोनों बार प्रोडक्ट बनाओ और फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो, है ना। पहला टास्क तो ये करना है। चलें अपन स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है, दो बेस गिवन है। कुछ चमक रहा है क्या भाई? कौन सा रिएक्शन है ये? इतना पार्ट क्लिक हो जाना चाहिए कि रिएक्शन कौन सा करा रहे हैं। तो रिएक्शन अपन करा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना बात तो, कि एल्डोल की बात हो रही है। हीट मान लो भाई, है ना। कंडेंसेशन कराना है एल्डोल। क्यों एल्डोल कैसे चमका मेरे पास? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोनिल के पास और बेस है तो एल्डोल ही होता है उस केस में। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन में एल्डोल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और एसिडिक कंडीशन में क्या बनेगा, क्या दोनों सेम बनेंगे या दोनों डिफरेंट बनेंगे? ये है क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। तो बेसिक कंडीशन में क्या बनाओगे, एसिडिक में क्या बनाओगे, लेट्स सी। तो कैसे होता है ये सबसे पहले थोड़ा समझते हैं। बेस वाला तो यार सब लोगों को पता है ना। तो पहले बेस कैटालाइज देख लेता हूँ मैं, मैकेनिज्म बेस कैटालाइज का। तो सबसे पहले क्या होता होगा, एक ही कार्बोनिल ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसका ही अपन एनोलेट बनाएंगे। यही तो करते हैं बेसिक कंडीशन में, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक एनोलेट बनाते हैं। तो एनोलेट बनाने के मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, दो ऑप्शन है, मैं दोनों एनोलेट तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ। ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है या ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है। तो एक बार एनोलेट ये बन सकता है और एक बार एनोलेट ये बन सकता है। तो दो एनोलेट थे, दोनों मैंने बना दिए। ठीक है, अब ये एनोलेट है एंड अपने पास कार्बोनिल है विच इज़ इलेक्ट्रोफाइल। एनोलेट अटैक करता है, दोनों एनोलेट अटैक करेंगे और कौन सा स्टेप बोलते हैं इसको, एडिशन स्टेप बोलते हैं। एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो यही एल्डोल का स्लोअर स्टेप होता है भाई, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो। एडिशन स्टेप इज स्लोअर स्टेप, है ना। आरडीएस स्टेप एडिशन स्टेप होता है और ये रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, तो दोनों केस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो भी मैं बना देता हूँ। पहले मैं ये वाला कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होगा तो क्या बनेगा, इथाइल। अब सेकेंड इस वाले केस में क्या बनेगा, ये दो प्रोडक्ट मैंने बना दिए। अब इसके बाद क्या होता है, तो वाटर प्रेजेंट है, वाटर से एच प्लस लेता है, ओ एच बनता है और डिहाइड्रेट हो जाता है ना। ठीक है, डिहाइड्रेट कौन से मैकेनिज्म से होता है, तो अपन को पता है बेसिक मीडियम में E1CB मैकेनिज्म से डिहाइड्रेट होता है। OH पुअर लिविंग ग्रुप है बट ये C डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन जो है एसिडिक हो जाता है और E1CB मैकेनिज्म हो जाता है। ये बात पता होनी चाहिए कि E1CB मैकेनिज्म से ये डिहाइड्रेट होता है। लिख दूँगा इसको भी मैं, तो इस इमेज को पहले पीछे सरकाते हैं अपन। ठीक है,
तो यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, PHCHOH CH C डबल बॉन्ड हो ET, जो अपने पास बेस प्रेजेंट है वो ये हाइड्रोजन लेगा, एक एनायन जनरेट होगा, ट्रू एनायन। क्यों हो पा रहा है ऐसा, बिकॉज C डबल बॉन्ड हो जो है वो अपना इसको स्टेबल कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, एनायन से ये बॉन्ड बनेगा और OH निकल जाएगा। OH माइनस कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता है, बट वो E1CB रिएक्शन में लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली इसका भी डिहाइड्रेशन हम करा सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस तरफ से प्रोडक्ट बनेगा PHCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और ET, और इधर से क्या प्रोडक्ट बनेगा, इधर से मेरा प्रोडक्ट बनेगा PHCH C डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, है ना। ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे अपने। अपन को पता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो देख रहे हैं कि अपन ने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बना दिया। तो बेसिक मीडियम में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, तो बेसिक मीडियम में जो प्रोडक्ट मेजर होगा वो है ये वाला। ऐसा क्यों, ये मेजर प्रोडक्ट है, ऐसा क्यों होता है, तो अपना कैरी क्या बोलता है उसको देख लेते हैं अपन। तो कैरी बोलता है कि बेस कैटालाइज डिहाइड्रेशन इज स्लो रिलेटिव टू द रिवर्स ऑफ एडिशन स्टेप फॉर ब्रांच चेन आइसोमर। तो दो स्टेप बोला अपन ने, एडिशन एंड डिहाइड्रेशन। तो जो एडिशन स्टेप है वो रिवर्सिबल होता है। तो अगर मैं इस वाले का डिहाइड्रेशन कराता हूँ, ब्रांच चेन वाले का डिहाइड्रेशन कराता हूँ, तो ये जो फॉरवर्ड स्टेप है डिहाइड्रेशन वाला स्टेप वो स्लो है कंपेयर टू दिस बैकवर्ड स्टेप। ये वापस से अपना एडिशन वाला रिवर्सिबल स्टेप था, तो वापस से दोनों कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर से डिहाइड्रेशन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है ऐसा बोलो। वाइल जो अपना अनब्रांच्ड वाला इनोलेट आयन है वहाँ से डिहाइड्रेशन स्टेप फास्टर है देन द बैकवर्ड रिएक्शन फॉर एडिशन स्टेप। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है और मुझे ये वाला एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाता है। इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा गलत तरीके से बता सकता हूँ, बट वो इजी होगा, लेकिन वो आगे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, है ना। फिर भी याद रख लो कि अपन इनोलेट कौन सा बना रहे हैं, अपन इनोलेट ये बना रहे हैं। अपन एनायन का स्टेबिलिटी देख ले तो ये 1 डिग्री एनायन है, 2 डिग्री एनायन है, कौन सा एनायन ज़्यादा स्टेबल है, तो 1 डिग्री एनायन ज़्यादा स्टेबल है, तो वहाँ से मेजर प्रोडक्ट बना देंगे अपन। ये तरीका सवाल सॉल्व करने में के लिए बहुत ही बढ़िया है, डायरेक्टली आंसर कर दो, है ना, यहाँ से मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अपन को पता है यार बेस कैटालाइज में अपन को एनायन बनाना है, तो 1 डिग्री बनाएंगे तो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बट ये फंडामेंटली क्यों रॉन्ग है, बिकॉज स्टिल अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ मोर स्टेबल। इनोलेट का जो स्टेबिलिटी है वो एल्कीन की तरह देखते हैं ना, एनायन की तरह नहीं देखते हैं, तो यही ज़्यादा स्टेबल है, ये नहीं है। बट फिर भी हम इस तरह से इसको याद रख लेते हैं। ठीक है, एसिड कैटालाइज में क्या होगा, तो एसिड कैटालाइज में दिस विल बिकम माई मेजर प्रोडक्ट। जो अपन ने बेस में माइनर बनाया था वो यहाँ पर मेजर हो जाएगा एसिड कैटालाइज में। एसिड कैटालाइज में कैसे होता है डिहाइड्रेशन, वो भी थोड़ा सा सीख लो। तो एसिड कैटालाइज में फर्स्ट स्टेप ही होता है, तो यहाँ पर इनोलेट तो बनेगा नहीं, कोई बेस तो है नहीं, तो फिर कौन अटैक करता है एसिड कैटालाइज में, तो एसिड कैटालाइज में यार ये टॉटमराइज होता है। अब तुम्हें पता है ये टॉटमराइज होने के इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो अपन याला इनॉल बनाएंगे या अपन यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन हटा के याला इनॉल बना देंगे। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, कौन सा इनॉल बनाएंगे खुद ही बताओ। दिस इनॉल इज़ मोर स्टेबल, मोर सब्सटीट्यूटेड, मोर अल्फा हाइड्रोजन। इनॉल का स्टेबिलिटी सेम एज एल्कीन देखना है, तो दिस इज़ मोर स्टेबल। तो ये इनॉल बनता है पहले, और फिर यहाँ पर एसिड कैटालाइज है तो यहाँ पर प्रोटोनेशन हुआ है, तो फिर ये इनॉल अटैक करता है इस पर। ठीक है, इनॉल अटैक करेगा इस पर, तो तुम देख सकते हो भाई कैसे करेगा। मैकेनिज्म लिख देता हूँ मैं पूरा। तो यहाँ से बॉन्ड बनेगा और ये इधर अटैक होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ से क्या बनते हुए दिख रहा है, PH CH OH CH CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये बनते हुए दिख रहा है। मैंने इस वाले से अटैक करवाया, तुम इस वाले से खुद से अटैक करा के देख सकते हो। तो
अब डिहाइड्रेशन कैसे होता है इसमें, तो बेस कैटालाइज में E1CV से होता है, एसिड कैटालाइज्ड में E1 रिएक्शन से डिहाइड्रेशन होता है। ये OH2+ बन के निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा और फिर यहाँ से अपना ये हाइड्रोजन जाएगा, है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है, और बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जो माइनर था अपना बेस कैटालाइज्ड में, वो एसिड कैटालाइज्ड में मेजर प्रोडक्ट बनते हुए दिखेगा। तो एसिड कैटालाइज्ड में ये मेजर क्यों बन रहा है, बिकॉज उसका रीज़न है एसिड कैटालाइज्ड में दोनों केस में डिहाइड्रेशन स्टेप फास्टर है देन द रिवर्स ऑफ एडिशन स्टेप। एडिशन स्टेप से दोनों केसेस में डिहाइड्रेशन स्टेप फास्टर है, लेकिन इनॉल कौन सा मेजर बन रहा है, ये वाला इनॉल मेजर बन रहा है, तो इसलिए इसका अपन को मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एसिड कैटालाइज में मेजर प्रोडक्ट बनेगा फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, बेस कैटालाइज में मेजर प्रोडक्ट बनेगा फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। रीज़न मैंने तुम्हें दोनों को एक्सप्लेन कर दिए, PDF भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक से और पढ़ लेना इसको। शॉर्टकट क्या है, तो याद रखें कि एसिड कैटालाइज में मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करवाएं, बेस कैटालाइज्ड में लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करें। देख सकते हो ये दोनों के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, इसको खुद से भी ट्राई करें, दोनों प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, इसने रीज़न भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ठीक से पढ़ें। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा ना। इवन ये अपना एल्डोल अपने सिलेबस में है और इससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल एडवांस के लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कमेंट में मुझे बताना तुमने इस क्वेश्चन को सही करा, क्या तुमने कभी इसको पहले देखा भी था, कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कमेंट में। चलो मिलते हैं।